जय हिंद साथियों, मैं मुरारी और अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखिए आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ये बताना है। सर सैयद अहमद खान ने की थी, मोहम्मद अली इकबाल ने की थी, या आगा खान ने की थी, या नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो किसने की थी ये बताना है। तो हम लोगों का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि नवाब सलीमुल्लाह खान जो थी वो क्या किया था कि मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। और इसका स्थान कहाँ था, यानी स्थान कहां पर हुई थी। तो जो इसका स्थान था वो ढाका था। कहां था? ढाका में हुई थी। और इसके संस्थापक जो थे नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। तो हम लोगों ने पीछे देखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुल्लाह खां। क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुल्लाह खां इसका उत्तर होगा। तो यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां। और यहां पे बात करते हैं मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था उसके बारे में बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग का उद्देश्य यह था कि भारत से अलग एक राज्य की स्थापना करना था। क्या था? भारत से अलग एक राज्य की स्थापना करना था। भारत से अलग एक राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोगों का कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में, कलकत्ता में। ये कहां हुई थी ये हम लोगों को बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कहां हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो था जो दो जगह हुई थी, दोनों जगह की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग जो थी उसकी स्थापना दो जगह हुई थी। इसकी स्थापना दो जगह हुई थी, दोनों जगह देख लेते हैं। देखिए जो पहली जगह हुई थी स्थापना इसकी वो हुई थी 1906 में। 1906 में हुई थी। और कहां हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। और दूसरी जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1908 में। और 1908 में कहां हुई थी? तो ये लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। लंदन में हुई थी। 1906 में जो था वो ढाका में, और 1908 में जो हुई थी लंदन में। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं। तो जो 1906 ईस्वी में हुई थी, जो स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां थे। और जो लंदन में हुई थी इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे अमीर अली। कौन थे?
अमीर अली थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो आगा खां, हमीद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना, ये कौन थे तीनों में से। तो इसके जो प्रथम संस्थापक थे, सॉरी अध्यक्ष थे, वो थे आगा खां। कौन थे? आगा खां, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। और मुस्लिम लीग का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो वकार उल मुल्क था। लिख देते हैं यहीं पे, जो था मुस्लिम लीग का अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो वो थे, क्या नाम था उनका, वकार उल मुल्क थे। कौन थे? वकार, एक मिनट, वकार उल मुल्क थे। ठीक है, वकार उल मुल्क थे। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे ये कौन थे। तो ये थे आगा खां। कौन थे? तो ये थे आगा खां। आगा खां थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था। तो जो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था। ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में या लखनऊ में। ये बताना है कि ये कहां हुआ था। तो ये जो था कराची में हुआ था। कहां हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। उसकी किसने, मतलब किसने जो था, जो मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा खोली गई थी या स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक कौन थे। तो ये बताना है। तो मैंने पीछे बात की है, तो उसके संस्थापक थे अमीर अली। अमीर अली की अध्यक्षता में जो था उसकी स्थापना की गई थी, जो कि लंदन में मुस्लिम लीग को खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग या संयुक्त निर्वाचन वर्ग, या हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए मानव मिंटो सुधार। तो ऐसा कुछ नहीं था। जो मुसलमानों की शिष्टमंडल की जो शिमला में मिंटो से मुलाकात हुई थी, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक यानी एक अलग निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। यानी विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ या किया गया। किस वर्ष पारित हुआ था मार्ले मिंटो सुधार बिल, ये आप लोगों को बताना है। 1905 में, 1911 में, 1909 में और 1920 में। ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था यानी कौन सी बात कही गई थी ये बताना है। वैध शासन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या संघीय व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता, किसकी व्यवस्था की गई थी। तो जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी यानी इसकी व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, ये पे एक नोट लिख लेते हैं हम लोग। नोट में लिख लेते हैं कि जो भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो क्या था। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन या विधानसभा में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो ये क्या था, तो ये जो था जो राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद पैदा हुआ था वो मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य ये था कि एक अलग राष्ट्र हम लोगों को बनाना है, यानी विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि हम लोगों को आजादी मिले या फिर कुछ ऐसा। मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को एक अलग राष्ट्र, मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता, मुंबई, पटना या लखनऊ। तो ये कहाँ थी, कलकत्ता में थी। दिल्ली से पहले कलकत्ता में थी। यहीं पे कर लेते हैं भारत की राजधानी की बात। तो भारत की राजधानी, तो भारत की जो राजधानी थी वो पहले कहां थी, तो पहले कलकत्ता थी। पहले कलकत्ता थी, फिर कलकत्ता से कहां गई, फिर कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और दिल्ली कब आई थी राजधानी, 1912 में बनी थी, लेकिन इसकी घोषणा जो थी 1911 में ही कर दी गई थी। फिर दिल्ली से नई दिल्ली लाया गया। नई दिल्ली कब बनी थी राजधानी, तो 1931 में बनी थी। कब बनी थी, 1931 में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था ये बताना है। लॉर्ड मियो या लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो 1912 में जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी ये हम लोगों को बताना है। 1910, 1911, 1923 या 1916। तो यहाँ पे कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। मैंने पहले ही बताया कि 1911 में उसकी घोषणा हो गई थी और 1912 में उसको जो है दिल्ली लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए
कि दिया हुआ किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो किस वर्ष भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो घोषणा 11 में हुई थी, तो यानी 12 में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, 12 में स्थानांतरित कर दी गई थी, 1912 विकल्प भी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली में उसके या उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। यानी कौन दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कर्जन पर या नेहरू पर, न्यूटन पर या लॉर्ड हार्डिंग पर। तो किसके ऊपर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। किसके ऊपर बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। और बम फेंकने वाला कौन था, तो रास बिहारी बोस थे। कौन थे, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस नाम था उनका। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। रास बिहारी बोस ने ही बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में प्रवेश करते समय। और रास बिहारी नाम के दो लोग हैं, रास बिहारी घोष या रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, जबकि रास बिहारी घोष ने बम नहीं फेंका था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, ये बताना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। 1905, 1912, 1936 या 1946। तो कब प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था 1912 में। कब प्राप्त हुआ था, 1912 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1 दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में किए थे, लखनऊ में किए थे, इलाहाबाद में किए थे या लाहौर में किए थे। तो जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1 दिसंबर 1916 को हुआ था, 1916 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अधिवेशन किया था। वो कहां हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, क्योंकि इसका उत्तर जो है प्रश्न में ही लिख गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो किसने की थी। एनी बेसेंट ने की थी, या लाला लाजपत राय ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी, या अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यानी विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट की पत्रिका थी, 2 पत्रिकाएं थी उनकी। पत्रिका में पहली पत्रिका इनकी थी न्यू इंडिया, थी। और जो थी इसकी दूसरी पत्रिका क्या थी, कॉमनवेल्थ थी। कॉमनवेल्थ थी। अगर यंग इंडिया एक होगा तो वो जो थी पत्रिका महात्मा गांधी की थी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब हस्ताक्षर हुआ था, 1913, 1914, 1915 और 1916। तो कब यह हस्ताक्षर हुआ था, तो हस्ताक्षर हुआ था 1916 में, जब दोनों लोगों का एक ही साथ अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, ये हम लोगों को बताना है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, यही बात बतानी है हम लोगों को। एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या तिलक ने। तो किसने प्रारंभ किया था, तो
इसको तिलक ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था 1916 में। ठीक है, 1916 में प्रारंभ किया था। तिलक ने जो है अप्रैल में शुरू किया था और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की शुरुआत की थी, तो उन्होंने जो है सितंबर महीने में की थी। तो जो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना पहले की थी। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।